नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रदिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रेवाड़ी में लगभग 288 करोड़ 31 लाख रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी जिले के लिए सड़क निर्माण, विद्यालयों के भवनों के निर्माण व सीवरेज लाइन बिछाने सहित कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन का आयोजन किया गया। युवाओं को योग से जुड़ने और नशों से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि 21 जून तक हरियाणा में हरित योग अभियान के तहत 10 लाख औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और मौसम विभाग ने 20 जून तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रेवाड़ी में नवनिर्मित जेल के उद्घाटन सहित 288 करोड़ 30 लाख 93 हजार रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार रेवाड़ी का विकास 3 गुना गति से करेगी। आज रेवाड़ी को मिली परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है 193 करोड़ 94 लाख रुपए लागत की 8 परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है और 94 करोड़ 37 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जो रेवाड़ी की इस क्षेत्र के लोगों की विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज ही मैंने रेवाड़ी के अंदर जेल का उद्घाटन भी किया है, जिसके ऊपर 95 करोड़ 14 लाख रुपया खर्च आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी नीति, नियत और नेतृत्व स्पष्ट है। पार्टी के संकल्प पत्र में 217 वादे किए गए थे, जिसमें 28 वादे पूरे कर दिए गए हैं और 90 इस साल पूरे हो जाएंगे। रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सहकारिता व जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रेवाड़ी में एक जनसभा के दौरान जिले के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें रेवाड़ी में पानी की आपूर्ति के लिए भगवानपुर में 9 एकड़ 7 कनाल भूमि में 50 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त जल भंडारण के लिए टैंक का निर्माण, गांव डूंगरवास में 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी के लिए बूस्टिंग स्टेशन और नई पाइपलाइन बिछाना और गांव गोकुलपुर में 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से जलघर का निर्माण व नई पाइपलाइन बिछाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में भूमि उपलब्ध होने पर एक बड़ा पुस्तकालय बनाने और शहर में सीवरेज की नई लाइन बिछाने का ऐलान भी किया। इसके अलावा रेवाड़ी में मार्केट कमेटी का भवन बनाने, कर्नल राम सिंह चौक के पास फ्लाईओवर के निर्माण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 5 सड़कों के नवीनीकरण और करोड़ों रुपए की लागत से कई अन्य सड़कों का निर्माण व मरम्मत करवाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि उपलब्ध होने पर जिला नागरिक अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर को नई जगह हस्तांतरित किया जाएगा। धारूहेड़ा के शहरी स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। नगर परिषद रेवाड़ी के नए भवन कार्यालय का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने भूमि उपलब्ध होने पर राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काकोडिया के भवन का निर्माण करवाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कों के राजकीय महाविद्यालय के भवन का भी निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि मैसानी बैराज में फैक्ट्रियों के दूषित पानी के समाधान के लिए मलशोधन संयंत्र लगाए जाएंगे और पानी को शुद्ध करके बैराज में छोड़ा जाएगा, जो कृषि के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गाँव के विकास कार्यों को लेकर अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने योग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, 21 जून से लगभग 6 दिन पहले ये पूरे प्रदेश भर में आज मैराथन का आयोजन हो रहा है। ये योग का कार्यक्रम 21 जून से ठीक 25 दिन पहले प्रदेश में एक योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को और हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था। इसे योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बार की थीम के अनुसार हरियाणा के युवाओं को योग से जुड़ने और नशों से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया।
मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में योग का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं हरियाणा को एक योग युक्त नशा मुक्त राज्य बनाने के इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। मैं स्वस्थ, संयमित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। योग मेरा संकल्प है, नशा विरोध मेरा प्रयास है। हरियाणा को बनाना है उत्तम योग युक्त नशा मुक्त। जय हरियाणा, जय भारत। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को योग युक्त नशा मुक्त बनाने के लिए कुरुक्षेत्र की पावनधरा पर योग मैराथन एक संकल्प यात्रा बनी है। सरकार ने भी राष्ट्र की संपत्ति युवा वर्ग को नशे से बचाने के लिए योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योग मैराथन में हजारों बच्चों, जवानों व महिलाओं ने हिस्सा लिया। मैराथन के धावकों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह और जिलाध्यक्ष व उपायुक्त नेहा सिंह ने फूल बरसाए। योग मैराथन कुरुक्षेत्र सरोवर से शुरू होकर रेलवे मार्ग, पंजाबी धर्मशाला से होते हुए पुरुषोत्तमपुरा बाग में संपन्न हुई। योग मैराथन में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। महिला और पुरुष वर्ग में प्रथम आने वालों को 51,000, दूसरे स्थान पर आने वालों को 31,000, तीसरे स्थान पर रहने वालों को 21,000 और अन्य 14 को 10,000 रुपए के पुरस्कार दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को अपनाकर लोग रोग मुक्त हो रहे हैं। जींद में पंजाब नेशनल बैंक में वरिष्ठ बैंक प्रबंधक के पद पर कार्यरत राजकुमार जागलान ने योग से होने वाले लाभ से प्रेरित होकर भारतीय योग संस्थान से न केवल खुद योग की बारीकियां सीखी बल्कि लोगों को भी योग सिखा रहे हैं। श्री राजकुमार जागलान ने बताया, सबसे पहले यहाँ पे सूक्ष्म क्रियाएं करवाते हैं जिससे कि वाराम क्रिया भी बोला जाता है। तत्पश्चात आसनों का प्रोग्राम शुरू होता है। आसन होने के बाद फिर प्राणायाम शुरू करवाते हैं। प्राणायाम के बाद ध्यान और शांति पाठ का आयोजन किया जाता है। और ये हमारे तीनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, आध्यात्मिक हो, बहुत ही लाभदायक है। वो पिछले 5 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग के पॉलीक्लिनिक में अल सुबह भारत योग संस्थान के बैनर तले जीवन दो और जीने दो के अभियान को जारी रखे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार ने उनके पास आने वाले योग साधकों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें योग करने से बीमारियों से निजात मिली है। एक योग साधिका ने बताया, 6 महीने से मैं योग कर रही हूँ। मेरे को योग से बहुत लाभ हुआ है। पहले मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम थी, धीरे धीरे योग करने से अब इम्यूनिटी पावर बढ़ गई है। पहले मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ता था, अब योग करने से थोड़ा कम हुआ है। योग सीख रहे साहिल कौशिक ने बताया, मैं पिछले 1-1.5 महीने से योग की क्लास में रेगुलर आ रहा हूँ। मैं सारा दिन फील करता हूँ मेरे शरीर की जकड़न इससे बहुत ज्यादा दूर हो गई है। मैं सारा दिन बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय योग महोत्सव में लाखों की संख्या में लोग योग करने पहुंचेंगे। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ, भारतीय योग संस्थान ब्रह्म कुमारी और आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संस्थाएं भी प्रदेश में 2,500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित करेंगी। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र में मैराथन के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को योग के प्रति जागृत करने के लिए योग जागरण यात्रा का आयोजन किया गया है जो 19 जून तक प्रदेश के 5,000 गांवों तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित योग अभियान के तहत पौधारोपण को लेकर 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी योग करके तनाव मुक्त रह सकें, इसके लिए अब कार्यालयों में 5 मिनट का वाई ब्रेक भी शुरू किया गया। आज हरियाणा में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। प्रदेश में अधिकतम तापमान सिरसा में भारतीय वायुसेना क्षेत्र में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि आज चंडीगढ़ और हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल सहित कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रेवाड़ी में लगभग 288 करोड़ 31 लाख रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी जिले के लिए सड़क निर्माण, विद्यालयों के भवनों के निर्माण व सीवरेज लाइन बिछाने सहित कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन का आयोजन किया गया। युवाओं को योग से जुड़ने और नशों से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि 21 जून तक हरियाणा में हरित योग अभियान के तहत 10 लाख औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और मौसम विभाग ने 20 जून तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।